हाय स्टूडेंट्स, और सब कैसे हो? A very warm welcome to all to this chemistry session. Myself Vinita from Catch 25 Science Academy. सो ऑलरेडी स्टेट्स ऑफ मैटर के बहुत सारे वीडियोस अपलोड हो गए हैं यूट्यूब पे. अगर अभी तक किसी ने नहीं देखे हैं, प्लीज गो एंड वॉच इट. And today's video is on deviation from ideal behavior. Now this entire video will be based on MCQ solving and focused is on MHCT 2021. Okay, so let's start all of you. तो अभी हम लोग यहाँ पे स्टडी करने हैं डिविएशंस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर. तो ये आइडियल बिहेवियर क्या होता है, व्हाट इज आइडियल बिहेवियर, तो वो सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. आइडियल गैस. आइडियल बिहेवियर कौन शो करता है? आइडियल गैस. सो लास्ट वीडियो में हम लोग ने आइडियल गैस इक्वेशन किया था, PV इज इक्वल टू nRT. और आइडियल गैस इक्वेशन कौन से लॉ से बनाए गए हैं? दे आर मेड अप ऑफ बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रो लॉ. करेक्ट ना? अगर नहीं किसी ने देखा है प्रीवियस वीडियो, गो एंड वॉच इट. सो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रो लॉ से आइडियल गैस इक्वेशन बनाया गया था. सो द gases who follow Boyle's law, Charles law and Avogadro law are ideal gas. Okay, is ideal gas. Then next property क्या है ideal gas का? Next property is there is no interaction. There is no interaction, no attraction, no repulsion. Means no interaction between two molecules. दो molecules के बीच में attraction भी नहीं है, repulsion भी नहीं है. And such gas molecules are ideal gas molecule. Okay, तो हम लोग ने जब भी सॉलिड, लिक्विड और गैस का प्रॉपर्टी स्टडी किया था, तो वी हैव स्टडीड सॉलिड हैज मैक्सिमम अट्रैक्शन. उससे कम होता है लिक्विड में, उससे भी कम होता है गैसेस में. तो गैसेस के बीच में अट्रैक्शन इज प्रेजेंट, बट इट इज प्रेजेंट इन वेरी स्मॉलर अमाउंट. बट इन आइडियल गैस देयर इज नो इंटरेक्शन. दिस इज क्लियर. नाउ थर्ड पॉइंट, distance between the gas molecule is very large. Distance between the gas molecule is very large. There is no attraction, so distance between the gas molecule is very large. गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है. क्लियर? ये दिख रहा है ना, ये मॉलिक्यूल्स बना रही हूं मैं. दिस डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर वेरी लार्ज. तो इससे क्या होगा? द एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल विल बी नेग्लिजिबल as compared to volume of container, as you can see in this diagram. So let me clear out this first. So on screen you can see two containers. Okay, अब ये जो कंटेनर के अंदर क्या है? What is present in this container? Gas molecules are present. Now in this gas molecules, you can see the distance is very large. You can see.
ओके अब ये जो है वो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स है। अब इसको मैंने कंप्रेस कर दिया, क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया। सो इट इज ओनली ऑक्यूपाइंग, इतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, इतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। बाकी ये पूरा वॉल्यूम देखो, दिस एंटायर वॉल्यूम इज एम्प्टी, दिस एंटायर वॉल्यूम इज एम्प्टी, दिस एंटायर वॉल्यूम इज एम्प्टी। सिर्फ इतना ही वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम, ओनली दिस मच वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स। बाकी पूरे कंटेनर का वॉल्यूम कैसा है, एम्प्टी है। सो गैस, आइडियल गैस में क्या होता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल इज very less as compared to volume of container. Okay, so here it is shown the volume is very large as compared to volume occupied by molecule. तो ये जो empty volume है container का, that is very large as compared to volume of gas molecule. So this is the fourth property of ideal gas. Now अगर हम लोग रियल में देखेंगे तो कोई भी मॉलिक्यूल जो होता है ना वो आइडियल नहीं है। नो मॉलिक्यूल इज आइडियल। सब जितने भी गैस के मॉलिक्यूल्स है सब कैसे है, रियल है। ऑल गैसेस आर रियल गैसेस। तो अभी हम लोग रियल गैस के लिए स्टडी करते हैं ना, व्हाट इज रियल गैस। अब रियल गैस जो होगा विल नॉट ओबे गैस लॉ, बिकॉज गैस लॉज आर, अभी हम लोग ने पढ़े ना गैस लॉज, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, दिस आर फॉलोड बाय आइडियल गैस एंड नॉट बाय रियल गैसेस। ऑल गैसेस which are present in nature, which are present in nature कैसे है, are real gases। जो भी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO, CO2, SO2 जितने भी गैसेस है सब कैसे है, रियल गैसेस है। दे बिहेव्स आइडियल, दे बिहेव आइडियल at certain pressure, they behave ideal at certain pressure and temperature. okay, but उन लोग थ्रू आउट आइडियल गैस नहीं हो सकते हैं। रियल गैसेस शो आइडियल बिहेवियर एट सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर। दिस इज क्लियर। negligible attraction is present between the molecules, clear। तो डिस्टेंस जो रहेगा, अभी जैसे आइडियल गैस के मॉलिक्यूल के बीच में इतना बड़ा डिस्टेंस है तो रियल गैस के बीच में इतना डिस्टेंस रहेगा। सो डिस्टेंस बिटवीन द रियल गैस मॉलिक्यूल इज स्मॉल as compared to that of ideal gas. Clear? This is clear all of you. Then अभी डिस्टेंस छोटा है रियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो जो वो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस का जो वॉल्यूम होगा कंटेनर में, दैट विल बी लार्जर as compared to ideal gas का volume in container. This is clear all of you? Okay. Now deviation, ideal gas deviates from its nature and gets convert to real gas. क्या होता है, रियल गैस में कन्वर्ट हो जाता है। कभी कन्वर्ट होगा व्हेन प्रेशर इज हाई एंड टेम्परेचर इज लो। ओके, सो डिविएशन फ्रॉम आइडियल नेचर इज ऑब्जर्व्ड व्हेन pressure is very high
एंड टेम्परेचर इज लो। तो ऐसा है, ये कंडीशन पे एग्जैक्टली होता क्या है, व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली एट दिस कंडीशन, सो लेट्स स्टडी इट। एट हाई प्रेशर क्या होगा, व्हेन वी अप्लाई हाई प्रेशर टू द मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, टू द मॉलिक्यूल्स विल कम क्लोजर टू ईच अदर। अभी ये मॉलिक्यूल कैसा है, दूर है एक दूसरे से, जब भी मैं इसको प्रेशराइज करूंगी दिस मॉलिक्यूल विल कम क्लोजर टू ईच अदर। तो अभी हम लोग ने स्टडी किया ना, आइडियल गैस के बीच में डिस्टेंस इज वेरी लार्ज एंड यू प्रेशराइज दैट मॉलिक्यूल, इट कम्स क्लोजर टू ईच अदर, मीन्स वो क्या हो रहा है, इट इज गेटिंग कन्वर्ट टू रियल गैस, द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल इज गेटिंग डिक्रीज्ड। तो क्या होगा, डिस्टेंस डिक्रीज होगा, इसका मतलब क्या है, अट्रैक्शन डेवलप होगा, अट्रैक्शन विल गेट डेवलप। In ideal gas there is no attraction and that's why they are very far away from each other, but in real gas when you put pressure they comes closer to each other and attraction is developed, so ideal gas gets converted to real gas. Similarly at low temperature क्या होगा, what will happen, kinetic energy will get low. When kinetic energy gets low attraction increases, attraction increase हुआ, इसका मतलब है real gas is getting convert to ideal gas. So ideal gas कौन से condition पे exist करता है, it exists at low pressure and high temperature, whereas real gas exists at high pressure and low temperature. This is clear all of you? So यही है तुम्हारा deviation from ideal behavior. This is clear? Okay. So समझ में आ रहा है ना सब लोग को? Yes, all of you. तो लाइक करो वीडियो को, शेयर करो and subscribe our channel Catch 25 Science Academy. So let's start with first question. Real gases. पढ़ो question. Real gases show deviation from ideal behavior. So यहाँ पे क्या हो रहा है, रियल गैस क्या कर रहा है, डिविएशन शो कर रहा है फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो क्या आएगा, अभी जस्ट मैंने तुम लोग को बताया था, आइडियल गैस शो डिविएशंस एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। सो मेरा ऑप्शन क्या है, आंसर इज ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी गैस शो मैक्सिमम डिविएशन फ्रॉम आइडियल गैस। सो क्या कंडीशन है, बाय हार्ट हो जाना चाहिए, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। तो देखो ना ये ऑप्शन में हाई प्रेशर कौन सा है, इट इज 5 एटमॉस्फेयर, हाई कौन सा है 5 एटमॉस्फेयर, एंड सबसे लोएस्ट प्रेशर टेम्परेचर क्या है -100 डिग्री सेल्सियस। सो कौन सा ऑप्शन आएगा, सी। इजी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू रेज द वॉल्यूम ऑफ गैस बाय 4 times, to raise the volume of gas by 4 times the following method may be adopted, which method is wrong?
सो क्या हो रहा है यहाँ पे, वॉल्यूम जो है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। ओके तो इसमें से कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है वो मुझे चूज करना है। सो मैं फर्स्ट वाला चेक करती हूँ। मैं यहाँ पे कंबाइंड गैस इक्वेशन यूज करूंगी। फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला है, T इज डबल्ड, तो ये इनिशियली तो एज इट इज आएगा। टेम्परेचर इज डबल्ड एंड प्रेशर इज ऑल्सो डबल्ड, सॉरी ये 1 होगा ना, 1 टाइम्स, तो ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, 2 2 कैंसिल। सो करेक्ट है क्या, नहीं ना, रॉन्ग। बी ऑप्शन चेक करते हैं। हाँ तो रॉन्ग ही पूछा है ना, बी और सी और डी चेक करने की जरूरत क्या है। सो तुम्हारा आंसर क्या आएगा, ए। ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ आर। अभी आर की वैल्यूज क्या है, सो यू हैव टू स्टडी 3 वैल्यूज ऑफ आर एज पर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक। फर्स्ट है R in SI. SI is means you can say कि MKS unit में R is what, 8.314 जूल पर केल्विन मोल। नेक्स्ट है R in एटमॉस्फेयर लीटर पर केल्विन मोल, so it is 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन मोल। And third R is in calories, R in calorie, that is 2 calorie per Kelvin mole। तो इसका एक्चुअली वैल्यू कैलकुलेशन पे 1.987 आता है, बट उसको हम लोग राउंड ऑफ करके 2 ले लेते हैं। तो ये 3 वैल्यूज तुम लोग को R का याद रखना है एंड उसको अप्रोप्रिएटली यूज करना है। ओके सो जस्ट सी दिस क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ R। सो क्या है करेक्ट, 1.984 कैलोरी पर केल्विन मोल, है ना, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके आगे बढ़े। SI यूनिट ऑफ गैस कांस्टेंट R इज, अब भी जस्ट बताया ना मैंने, व्हाट इज द SI यूनिट, दिस इज द SI यूनिट 8.314 जूल पर केल्विन मोल। नेक्स्ट, अभी ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको केयरफुली रीड करो। A gas is said to be behave like ideal gas when relation PV by T is constant. When do we expect a real gas to behave like an ideal gas? Means यहाँ पे क्या हो रहा है, real gas is getting deviated to ideal gas। तो क्या कंडीशन आएगा बताओ, टेम्परेचर इज हाई एंड प्रेशर इज लो, इट इज डी ऑप्शन। दिस इज क्लियर ऑल ऑफ यू। आई होप तुम लोग को ये वीडियो समझ में आया है और पसंद भी आया है। सो प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड अगर अभी तक भी तुम लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल Catch 25 साइंस एकेडमी। थैंक यू सो मच, टेक केयर।